लाइव प्रोग्राम्स इंडिया। एक चीज़ बात आई वो आपसे कहता चलूँ कि बहुत ज़रूरी है आपके सुनने के लिए, मेरे कहने के लिए, कि इस हॉस्पिटल में सॉफ्टवेयर सिस्टम तो आप छोड़ ही दीजिए, वो इतना एक ऐसा ख्वाब था कि जो हर कोई देखता है, जो यहाँ पर उसकी ताबीर नज़र आई हमको। लेकिन इस सिस्टम में आप किसी भी बड़े हॉस्पिटल में चले जाइए, आप वोकार्ड में चले जाइए, आप मैक्स में चले जाइए, एलेक्सिस में कहीं भी चले जाइए, जिस तरह की सर्विस आपको फ्रंट डेस्क से, जो हमारी 4, 5, 6 जो बहनें हैं वहाँ, वो जिस तरह से आपको ट्रीट करेंगी, उसमें आप बहुत फ़र्क महसूस करेंगे। क्योंकि हमने उनसे मैंने उनको 6 महीने ट्रेनिंग दी। आई एम ए कॉर्पोरेट ट्रेनर, और उनको यही ट्रेनिंग दी मैंने कि पेशेंट है तो पेशेंट फर्स्ट। आपको ये गुमान में नहीं रहना है कभी कि वो हमारे पास ज़रूरत से आया तो उसको हम जैसा चाहें वैसा ट्रीट करें, नहीं। तो आप किसी दिन आप वैसे ही जाके ये तजुर्बा करें कि वो आपको किस तरह से आपको अप्रोच करते हैं। अब मैं दरख्वास्त गुजार हूँ जनाब डॉक्टर पराशर से कि वो आएँ और प्लीज़ कम ओवर एंड गाइड अस इन द अरीना ऑफ सोशल सर्विस एंड सोशल इंजीनियरिंग। डॉक्टर पराशर, प्लीज़। आप सबको हमारा आदाब, अस्सलाम वालेकुम। मंच पर बैठे हुए सभी मेहमान, डॉक्टर, इस संस्था के अध्यक्ष, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे इस अवसर पर आमंत्रित किया और आपसे 2 बात करने की मैं कोशिश करूँगा और अपनी बात बहुत छोटे में समाप्त करूँगा। ये अद्भुत बात है और संस्था के सभी पदाधिकारी ये सोच कि मस्जिद में भी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल हो सकती है, एक सेंटर खुल सकता है, ये अपने आप में बड़ा क्रांतिकारी सोच है। क्योंकि यहाँ ये पवित्र स्थान है जहाँ इबादत होती है। आपका संबंध अल्लाह से होता है। जीवन क्या है? 2 सांसों का जुड़ना जीवन है और 2 सांसों का टूट जाना मौत है। यहाँ जब आप आते हैं और जब आप नमाज पढ़ते हैं, इस प्रांगण में भी आते हैं, यदि नमाज ना भी पढ़ रहे हैं, बीच में ना लें, तो जो आपका जो कनेक्शन है, जो बात है, ऊपर वाले के साथ होता है। तो एक तरफ तो आपका दिमाग से तैयार हो रहा है और दूसरी तरफ आप सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल खोल रहे हैं जहाँ शरीर की बातचीत हो रही है, शरीर में जो भी तकलीफ हो रही हो चीज़ों को दिखाया जा रहा है। समाज में एक सोच है कि आपको ये बात तय कर लेनी है कि समाज का कोई से कोई गरीब व्यक्ति ऐसा ना हो जाए कि दवाई के हिसाब में या इलाज के हिसाब से उसको कोई देख न पाए। कि आप सबकी जवाबदारी है और आप सब अभिनंदन के पात्र हैं जो इस तरह सोचे। आपने बताया, डॉक्टर फजल साहब ने बताया, अजीज़ खान साहब ने बताया कि लोग तो हैं, पर इस सुपर स्पेशलिटी में 3 साल होने के बाद इतने लोग आगे चले गए, ये बड़ी भारी दुर्घटना है। अल्लाह ताला का उसमें और अपना ये बात है कि मैं आप सबसे अनुरोध करूँगा कि जिस दिन आपका जन्मदिन हो वहाँ कम से कम 1 रुपया इस सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में एक पेटी रखिए, उसमें डाल। कम से कम सवाल रुपये पैसे का नहीं है, सवाल उस भावना का है कि ऐसा ना हो कि किसी मरीज के पास दवाई ना हो और वो निकल जाए, पर वो आपके के नाम से, क्योंकि आप उसको 1 रुपया दे रहे हो, भावना है, जन्मदिन है ना आपका। पर सवाल है, पैसा तो भगवान ने आपको इतना दिया कि यदि आप पैसा निकालने चले जाओगे तो पैसा है, पर 1 रुपया उस बात से डालना बड़ी अद्भुत की चीज़ है और उसके लिए आपका समाज के प्रति कर्तव्य है। मैं आज जहाँ पर हूँ, या आज हमारे आसिम भाई यहाँ बैठे हुए हैं, मैं नागपुर यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर बना अपने लोगों के कारण नहीं, उसके पीछे मैं आसिम भाई ने और बाबा सिद्दीकी साहब के कारण मैं नागपुर यूनिवर्सिटी का प्रो वाइस चांसलर बना, जो कभी 100 साल के इतिहास में नहीं बन सका। यदि आसिम भाई नहीं होते, बाबा सिद्दीकी नहीं होते तो प्रो वाइस चांसलर नहीं बनते। तो ज़िंदगी में 140 करोड़ में कब कौन काम आएगा?
ये मान के चलिए कि आपके रिश्तेदार आपके साथ हैं, पर यदि मैं यहाँ गिर जाऊँगा तो आप मुझे उठाएंगे, रास्ते में गिर जाऊँगा वो जो आपको जानता नहीं वो अस्पताल पहुँचाएगा। जीवन में वही काम आता है जिसको आप जानते भी नहीं हैं और वो आपको ले लिया जाता है। तो आप इस अवसर पर, जैसे अब डॉक्टर साहब ने बोला कि यहाँ पर खोलिए, और मेरे अनुरोध है डॉक्टर साहब कि इस महीने में एक बोर्ड बनाइए कि इस महीने की इस तारीख को 1 घंटे के लिए डॉक्टर अजीज खान साहब इस सुपर सिटी हॉस्पिटल में रहेंगे। 1 महीने पहले से पता, आओ भाई देख लो, फिर रेफर तो जहाँ होगा तो होगा। डॉक्टर साहब रहेंगे, लिख दीजिए 1 महीने में 1 घंटे को रहेंगे, आधे घंटे को आएंगे। जब वो आता है डॉक्टर साहब, वो आपको देखता है कि आप हमें जीवन ही दे रहे हैं। अजीज खान साहब के अस्पताल में घुस गए तो अपन के लगे बोले बचे ही गए, नहीं कुछ भी हो देख भर लो। तो यहाँ 1 महीने में 1 दिन में आधे घंटे को अजीज खान का साहब का नाम आपका दे जाना, बोर्ड बनाइए, क्योंकि पहले से सब लोग नहीं आ सकते, समय नहीं होता क्योंकि पॉसिबिलिटी है। पर वो एक गरीब आदमी समाज का ये सोचेगा कि अब अपन को चलना है, अजीज खान साहब आएंगे तो आधे घंटे की हाँ तो देख लो, बस इतना ही तो काफ़ी है। क्या होने वाला, ऊपर जिसको ना देगा खुदा, हम कहते हैं जिसको ना देगा खुदा उसको क्या देगा अकबर, जिसको ऊपर वाले ने नहीं दिया उसको अकबर कुछ नहीं दे सकता। इसलिए आप सब बधाई के पात्र हैं। एक इतनी बड़ा सुपर स्टार कभी ये क्रांतिकारी घटना, हमें तो नहीं लगता कि हिंदुस्तान में कहीं ऐसा हो डॉक्टर साहब, आई डोंट थिंक द मोस्ट। क्योंकि हम पारिक साहब के साथ जाते थे, पारिक साहब के पास बैठा करते थे, उनका हमारे यूनिवर्सिटी में लेक्चर भी होता है, वो खाना खाने के समय 1/3 निकाल ही देते थे खाना। पारिक साहब को मैंने बहुत नज़दीकी से देखा है, पारिक साहब के बातों का मेरे ऊपर बड़ा भारी प्रभाव पड़ा चीज़ों के लिए। तो आप ये समझिए कि अपने जीवन में इलाज कर देना किसी चीज़ से, कुरान शरीफ में ये बोला कि एक लड़की को पढ़ा देना पूरे परिवार को पढ़ा देना है। लड़कियों के एजुकेशन, एनवायरमेंटल एजुकेशन में कुरान शरीफ ने क्या नहीं कहा, सबसे पहले एनवायरमेंटल एजुकेशन। हमने अपने एक PhD कराई डॉक्टर काजी से, कुरान और हदीस में नैतिक शिक्षा, हमने कुरान शरीफ को नैतिक शिक्षा के रूप में लिया। जैसे हमने उसका इंटरप्रिटेशन दिया, हम देवबंद गए, इकरा ही से शुरू हुआ, जो पढ़े सो मुसलमान है, जो पढ़े नहीं तो नहीं। जैसे हमने इकरा ही से शुरू किया है, तो आपको पढ़ना है। यदि आप पढ़ेंगे तो आगे बढ़ेंगे, आप करेंगे तो बढ़ेंगे, आप लोगों का इलाज करेंगे तो दवाई देंगे तो चीज़ें। हमारे चिमटान वाला साहब पर कितने लोग जाते, होम्योपैथी की चीज़ होती है। तो इस तरह से हर तरह का, हर किस्म का डॉक्टर जहाँ उपलब्ध हो, जब भी जैसे उपलब्ध हो, वह एक बोर्ड लगा दीजिए कि भैया हमारे मस्जिद में आइए। कुछ नहीं किया, आधे घंटे के काफ़ी है। उसके आने से जो ये समाज में विश्वास पैदा होगा तो सुपर स्पेशलिटी अस्पताल तो कई खुल रहे हैं, और जिसके पास कुछ नहीं है वो तो मुट्ठी है। उस आदमी को देखने के लिए समाज है और जामा मस्जिद काम कर रही है। ये मैसेज छोटे से छोटे आदमी के पास पहुंचना चाहिए, जिससे कि स्थिति बनती है तो ऐसी बने। इसलिए मैं आप सबका अभिनंदन करता हूं और मुबारकबाद देता हूं। इतना पवित्र सोचना और इतने बड़े कॉम्पिटेंट डॉक्टर्स हैं। मैं आपको बताइए, मैं आपके समाज से इतना जुड़ा हूँ कि बूटी बोरी में जितनी लड़कियाँ डॉक्टर पढ़ रही हैं, अजीज खान साहब चाहते हैं, ये सब मैंने एडमिशन कराया। हमने लड़कियों को मेडिकल में पढ़ाओ, पढ़ती नहीं थी, BSc कर रहे थे, उनका डॉक्टर। एक घर की तो माया अकरम साहब के 3 लड़कियाँ मेडिकल में हमने ली, अयूब खान साहब के गई। तो जो है कि अपने लड़कियों को डॉक्टर बनाओ। यहाँ पढ़ते पढ़ते लोगों को लगेगा हमें डॉक्टर बनना है, इस तरह का चीज़ नहीं बनना है। तो ये आने जाने से लोगों को, हम कभी आ सकते हैं थोड़ी देर के, कभी आ जाइए जब फुर्सत हो, या सुपर सिटी का चल रहा हो तो 25-30 मरीज जो OPD के आते हैं उनको कोई ज़रूरत पड़ती है, बैठने की बात होती है, तो चीज़ भाई ऐसी चीज़ बनती है। तो अपन को खुद ही खुशी होगी, हम समाज के लिए कुछ कर रहे हैं। तो जो जिसके लिए कोई नहीं कर रहा है, आप नहीं कर रहे, ऊपर वाला करा रहा है। आप तो माध्यम है, आपके हाथ से दिया जा रहा है। जितना आप करेंगे उतना ही प्राप्त होगा। इसलिए जनसाधारण को आप मदद करिए, उनकी करिए, उसी में अल्लाह बैठा हुआ है। एक आदमी को दवाई से ज़िंदा कर देना। अजीज़ खान साहब के यहाँ से जब लौटते हैं तो लगता है कि जीवन दूसरा हो गया। जीवन देने वाले लोग बैठे हुए, सांसों को जोड़ने वाले लोग बैठे हुए, और यही मस्जिद में, इतने पवित्र स्थान में जहाँ जीवन को भी जोड़ा जा रहा है और शरीर को भी ठीक किया जा रहा है, जिससे आप लोग ये आप सबके साधुवाद कर बात है। धन्यवाद। बहुत ही अहम और बहुत अच्छी बात की
डॉक्टर साहब ने हमारी सरपरस्ती की, हमारी रहनुमाई की। आपको ये एक चीज़ बता दूं मैं, आपको बहुत खुशी होगी कि डॉक्टर पाराशर ने अरबी में एमए किया है, तो एक ताली उनके लिए बनती है। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, कभी बताया नहीं। बड़े आदमी की ये खासियत होती है कि वो ये नहीं कहता कि मैं क्या हूँ। और मैं आपको कह देना चाहता हूँ, अपने बुलाया मैं थोड़ी समझता हूँ। आप अपने बच्चों को उर्दू को ठीक से समझ आते हैं, हम जहाँ भी जाते हैं अरबी पढ़ाइए, ट्यूशन में यहाँ अरबी की क्लास चलवाइए, जिसमें वो वर्ल्ड में जा सके। उर्दू के सहारे आप और कहीं नहीं जा सकते, नहीं जा सकते। तो अरबी अपने बच्चों को एक अरबी के लाइए, तो वो अरबी पढ़ने से आप देखिए कहीं भी जाएगा। बहुत शुक्रिया, बहुत कंट्री में कहीं भी जाएगा, जहाँ बच्चे लोग जाके पढ़ रहे हैं, हम तो अरबी पढ़वाइए, एक क्लास चलवाइए कि अरबी पढ़े, जिसमें 42 कंट्री आपके लिए खुल जाए। पाकिस्तान और हिंदुस्तान में उर्दू बोली जाती है आपको, वो इसलिए निवेदन है कि आप अरबी की क्लास यहाँ पर रेगुलर चलाइए। बहुत बहुत अच्छा मशवरा डॉक्टर साहब। Live programs India.